21 जून को आपका री-नीट का पेपर होने वाला है। मतलब कि वापस से नीट होने वाला है क्योंकि जो अभी रिसेंट में 3 मई को जो पेपर हुआ था हमारा वो कैंसल हो चुका है। मतलब आपका जो पेपर हुआ था वो कैंसल हो चुका है। और अभी बहुत सारे बच्चे एक फँसे हुए हैं क्योंकि उनको समझ में या नहीं आ रहा है कि कितने मार्क्स का टारगेट करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे रीस्टार्ट करूँ क्योंकि आपके जो पढ़ाई का जो रिदम था, जो आपका एक फ्लो था, बिल्कुल ही सब कुछ टूट चुका है। लेकिन उसको आप एज़ ए पॉजिटिव वे में सही तरीके से लेके कैसे पढ़ सकते हैं और कितने मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए, वो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहली बात, जिसका भी पेपर 3 मई को हुआ था, मतलब सबका ही हुआ था, अगर आपके मार्क्स उस पेपर में जो कैलकुलेटिव मार्क्स है, जो आपने कैलकुलेट किया है, 0 से 250 के बीच में है, तो आप 500 मार्क्स का टारगेट ले सकते हो। क्योंकि जो अगले जो 30 दिन है, हमारे पास जो भी 30-35 दिन बचे हैं, मतलब आइडियल फिगर में मैं 30 दिन मानता हूँ। इस 30 दिन में आप सही तरीके से मेहनत करके, जैसे पिछले वाले नीट से पहले 30 दिन पहले बच्चों ने मेहनत करके जैसे 500 प्लस स्कोर बहुत सारे बच्चे ने किया है, वैसे आप भी स्कोर कर सकते हो। और 21 जून को जो आपका पेपर होने वाला है, वो एज़ ए अपॉर्च्युनिटी आप उसको ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। बट इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको करने होंगे बहुत ही तगड़ी लेवल का मेहनत। मेहनत कैसे करना है, कितनी देर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या फ़ॉलो करना है और क्या फ़ॉलो नहीं करना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। बस आपको पढ़ना होगा, सही तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो करना होगा। मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि जैसे इस वाले नीट में बहुत सारे बच्चे ने 500 प्लस स्कोर किया था लास्ट के 30 दिन पे पढ़ के, वैसे आप भी स्कोर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एज वेल एज नीट मेंटर। तो जिसके भी मार्क्स 0 से 250 के बीच में आ रहे थे, तो आप 500 मार्क्स का टारगेट कर सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 500 मार्क्स के लिए कितनी देर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 30 डेज का परफेक्ट प्लानर और टेलीग्राम चैनल पे एज यूजुअल 30 दिन तक मैं आपको डेली टारगेट देने वाला हूँ। इस प्लानर और इस टारगेट में आपको रिवीजन, लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक सब कुछ देखने को मिलेंगे। बस आपका काम ये है, मैं रास्ता बता रहा हूँ, आपका बस ये काम है उसको फॉलो करना। अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया, ग्रांटेड आपके 500 प्लस मार्क्स आ जाएँगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं आ सकते, वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं आ सकता है। भाई उनको अपना काम करने दो। उनका बस चले तो आपको री-नीट से पहले ही आपको कोचिंग में एडमिशन दिला के अगले साल की तैयारी करवा दे। अगर आपको खुद पे भरोसा है, बस इस प्लानर को फॉलो करो। बहुत सारे बच्चों ने फोड़ा है, मतलब टारगेट मार्क्स अचीव करा है इस प्लानर से, आप भी कर सकते हो। हमें कुछ भी नया नहीं करना है। जैसा कि 3 मई से पहले हमने 1 महीना पहले करा था, वैसा सेम एज़ इट इज़ करना है, बट थोड़े एडवांस वे में, मतलब थोड़े से चालाकी के साथ, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि नीट का पेपर कैसा हुआ था। ठीक है? तो चलिए वीडियो का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है कि हमें कितने देर पढ़ना है। तो आपको पढ़ना होगा 14 से 15 घंटा, मिनिमम 15 आवर्स, 14 घंटा भी नहीं, मिनिमम 15 आवर्स, क्योंकि जो नेक्स्ट का 30 डेज़ है, अगर आपको बेस्ट बनाना है, आपको अगर 1 साल बचाना है ना, तो आपको ऐसा फ़ील कराना होगा खुद को कि आप नरक में ज़िंदगी जी रहे हो। मन, नामन कुछ भी नहीं होता, मन के खिलाफ जाके आपको काम करना होगा। तो मिनिमम 15 आवर्स पढ़ने होंगे। 6-5-4 बोलो, 6-5-4 क्या है? 6 घंटे आपको बायो पढ़ने हैं, 5 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़ने हैं और 4 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ने हैं। 6 घंटे बायो कैसे पढ़ने हैं? 5 घंटे आप चाहे लेक्चर्स देखो या रिवीजन करो और 1 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एज़ इट इज़ आपको केमिस्ट्री में करने हैं। 5 घंटे में से 4 घंटा आप लेक्चर्स देखो या फिर रिवीजन करो और 1 घंटा मस्ट है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। सेम अपन देखेंगे फिजिक्स के अंदर 4 घंटा में 3+1 डिवाइड कर देंगे। 3 घंटा में चाहे आप लेक्चर्स देखो या फिर आप रिवीजन करो, लेकिन 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने लास्ट टाइम नीट देने के बाद बच्चों में एनालाइज़ किया, जिनके मार्क्स कम आए थे, उन्होंने लेक्चर्स देखे थे, थ्योरी पढ़े थे, बट उन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाए थे। बोले भैया मेरे पास टाइम नहीं बचता है क्वेश्चन बनाने का। भाई जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में, भर-भर के सिली मिस्टेक करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ ना, खास करके फिजिक्स में, तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो आपसे नीट में सवाल बनेंगे ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतना ही ध्यान देना जितना आप लेक्चर्स वगैरह पे ध्यान दे रहे हो। ये हो गया कि कितने देर पढ़ना है। अब वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है कि कैसे पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ना है में फिजिक्स और केमिस्ट्री में, चाहे आप 0 पे हो, डरना नहीं है। चाहे आप 0 पे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैं चैप्टर्स आज बताने वाला हूँ, जो चैप्टर्स मैं आज प्लानर में देने वाला हूँ, बस उतना पढ़ना है। मैं कोई हाई वेटेज चैप्टर नहीं देता हूँ या फिर कोई ऐसा चैप्टर भी नहीं देता हूँ जिसका वेटेज ही नहीं है। दोनों को मिक्सचर में बीच में लाता हूँ।
ऐसे चैप्टर्स जिसका वेटेज भी हाई हो और वो चैप्टर्स आपसे आसानी से हो जाए। मैं बोलूँगा कि लास्ट के 30 डेज़ में आप ऑप्टिक्स करने जाओ, ज़ीरो से आपसे नहीं होंगे। लेकिन मैं बोलूँगा लास्ट के 30 डेज़ में आप थर्मल फिजिक्स करो तो आपसे आराम से हो जाएँगे। और यही होता है कि मेरा प्लानर सबसे सटीक होने का और सबसे इफ़ेक्टिव, मेरे प्लानर से सबसे बेस्ट आउटपुट इसलिए मिलता है क्योंकि मैं एक अंधों की तरह फ़ॉलो नहीं करता हूँ कि हाई वेटेज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं। जो आपसे हो सके, मैं खुद को एज़ ए नीट एस्पायरेंट्स आपके जगह पे जाके देखता हूँ कि मैं 30 दिन में क्या कर सकता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो बस कैसे पढ़ना है हमें कि अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री में आप 0 पे हो, तो आप वन शॉट देखोगे। वन शॉट देखोगे, जो मैंने टाइम बताया उस टाइम में वन शॉट देखोगे और प्लानर के अकॉर्डिंग जिस दिन मैं जो चैप्टर्स बोलूँगा ना, उस दिन को उसी चैप्टर्स को करना है, ठीक है? वन शॉट से देखना है, उसके बाद सवाल-जवाब करना है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सेम एज़ इट इज़ आपको फिज़िक्स में करना है और केमिस्ट्री में करना है, डरना नहीं है। डर को हटा दो, तभी चीज़ें आपसे सही होंगे। अगर आप डरते रहोगे, तो अगले 2 साल तक भी आपसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले डर को भगाना है। अगर मैं बात करूँ बायो को, तो बायो में मैंने 1 दिन में 1 चैप्टर्स को रखा है। कुछ अगर बड़े चैप्टर्स हैं, तो उसको मैंने 2 दिन दिया है। तब बायो में आप वन शॉट से करोगे। यहाँ पे मैं आपको एक टीचर्स बता देता हूँ कि आप यहाँ पे विपिन सर का बायोलॉजी इन 10 डेज़ का जो सीरीज़ आया था, उसे आप फ़ॉलो कर सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस उसे फ़ॉलो कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको फ़ॉलो करे थे। क्योंकि मैं खुद बायो का टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बट मैंने सिलेबस ऑलरेडी कवर करा दिया है, तो मैं वापस से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप विपिन सर का फ़ॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। फिज़िक्स का बता दिया, केमिस्ट्री का बता दिया, बायो का बता दिया। मैंने बता दिया कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब बताऊँगा कि क्या पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भैया इतनी सारी सिलेबस है, बट जो हमारी टारगेट मार्क्स है वो ओनली 500 है, तो हमें पढ़ना क्या है? हमें चैप्टर्स को फ़िल्टर आउट करना है कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बायो के अंदर, तो बायो में आपको पूरा पढ़ना है। बायो का पेपर कभी भी हार्ड या टफ नहीं आता है। लेंदी आ सकता है, बट सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी से ही आएँगे। तो बायो में आपको टोटल सारे चैप्टर्स पढ़ना है और ये जो प्लानर है, इसमें मैंने सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करा है। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। बस इतना पढ़ना है एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये सारे चैप्टर्स आपको प्लानर में देखने को मिलेंगे। ये जो 6 चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपके ईज़िली 60 प्लस मार्क्स बन जाएँगे मिनिमम। मैं बता रहा हूँ मिनिमम 60 प्लस मार्क्स यहाँ से आपके आ जाएँगे। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री में आपको तीनों पार्ट का जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक के अंदर, तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, मोल कांसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और आपका थर्मोडायनामिक्स, ये सारे चैप्टर्स आपको प्लानर में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक के अंदर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, हैलोएल्कीन्स और हैलोरिन्स, बस इतना आप करोगे तो यहाँ से आपके 120 मार्क्स बन जाएँगे। ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको इसलिए दिया है, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हमें 500 तक पहुँचने के लिए हमें बस केमिस्ट्री से 120 मार्क्स लाने हैं और 120 मार्क्स हम उस चैप्टर से ला सकते हैं, जिसका वेटेज भी ज़्यादा है और आपसे आसानी से 30 दिन में हो जाएँगे। तो ये सारे तरीके से करके आप ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। अब चलते हैं वीडियो के आखिरी सेगमेंट पे कि भैया 30 दिन हमारा प्लानर क्या रहने वाला है? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है ना कि भैया कहाँ से स्टार्ट करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे स्टार्ट करें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो सारा रास्ता मैं बता रहा हूँ। आपके पास कोई बहाना नहीं है। डे 1 से लेके डे 30 तक कैसे क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आपको ये 30 दिन का जो प्लानर है, जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आपको 30 दिन तक एज़ इट इज़ फॉलो करना है। कौन से दिन, कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये इसमें सारे कुछ लिखा हुआ है और इससे भी एक आगे कदम चल के मैं आपको करने वाला हूँ कि इन सारे प्लानर का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली टारगेट दूँगा कि मतलब कल आपको क्या पढ़ना है, वो आज रात में दे दूँगा। परसों क्या पढ़ना है, वो कल की रात में दे दूँगा। मतलब आपके पास कोई बहाना नहीं है। 15 घंटा पढ़ना है कल और 15 घंटे में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है वो तो बता चुका हूँ, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप इस प्लानर के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि डे 1 से लेके डे 30 तक एक प्रॉपर प्लानर है। इसके अंदर आपका रिवीजन डे भी है और जो रिवीजन डे बीच में आ रहे हैं 6th डे पर, 14th डे पे, 21 डे पे, इसमें आप रिवीजन स्लैश आप मॉक डे भी बना सकते हो। मतलब रिवीजन और मॉक ड दोनों करने हैं। इसमें आप लास्ट के जाके प्लानर में देखोगे तो मैंने फिजिक्स के अंदर एक्स्ट्रा रिवीजन का दे रखा है आपको। एक तो रिवीजन डे हमारा वो है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए मैंने आपको दिन दे रखे हैं। और एक बात और मैं आपसे बता देता हूँ, कोई भी लोग ये बहाना मत करना कि भैया ये चैप्टर्स मेरे से 1 दिन में नहीं हो सकता, भैया मेरे से ये चैप्टर्स 2 दिन में नहीं हो सकता। आपसे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो, आप आलसी हो।
जितना एक परफेक्ट वे में सारे चैप्टर्स हो सकते हैं, मैंने उसके लिए प्रॉपर दिन दिया है। पीरियोडिक टेबल 2 दिन का चैप्टर है, मतलब 4 प्लस 4 केमिस्ट्री में हमें कितना पढ़ना है? 5-5 10 घंटा मैं दे रहा हूँ 2 दिन में। तो 10 घंटा में चैप्टर्स आराम से कंप्लीट किए जा सकते हैं। वन शॉट 4 से 5 घंटे का आता है, आराम से आप कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग भी 2 दिन में हो सकते हैं। जो छोटे चैप्टर्स हैं, जस्ट लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 1 दिन में हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने 1 दिन ही दिया है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आप आलसी हो। 15 घंटा जिसने पढ़ लिया ना, 110% इस प्लानर को फॉलो कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने इसको फॉलो करा है और मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया भी था इस वाले नीट के टाइम पे कितने सारे बच्चों का लास्ट 1 महीना में 450, 500, 510, 520 नंबर तक गए थे। तो आपके भी जा सकते हैं। उसके लिए 2 कंडीशंस लगते हैं बस। एक होते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरा होते हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आपके ऊपर कौन नहीं भरोसा कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको खुद के ऊपर आपको खुद से भरोसा करना होगा। और दूसरी होती है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब पता है क्या होता है? अभी मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, स्टिल मैं पढ़ूँगा। अपने मन के विपरीत जाके अगर आप काम कर रहे हो ना, तो उससे आपको एक बेहतर रिज़ल्ट पाने की उम्मीद है। आपका मन कर रहा है भैया यार क्या पढ़ूँ, एक फ़ोन चला लेता हूँ ना, कल से पढ़ लूँगा। आपने बर्बाद कर दिया। आप मन के पीछे भागोगे ना, तो हमेशा एक खराब रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारे प्लानर्स जो मैंने दिया है, एज़ इट इज़ आप इसको फ़ॉलो करना और इसका डेली टारगेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। डे 1 से लेके डे 30 तक इसमें मॉक भी है और सारे चैप्टर्स जो मैंने बताया सारे इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद भी आपके पास 2-4 दिन बच जाएँगे, तो उस टाइम क्या करना है? अगर इसके बाद आपके पास 2-4 दिन बच गए, अगर किसी के पास ना बचे, तो आप रिवीजन कर लेना, मॉक टेस्ट दे देना, ये सारे काम आप कर सकते हो। और इसके बीच में भी मॉक टेस्ट है, तो आप वो भी दे सकते हो। देखो, मॉक टेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप चीज़ों को कितने बेहतरीन तरीके से कंसेप्चुअली उसको समझा है आपने और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ऐसे किए हैं, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में करते हैं, कि अगर मुझे 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फिज़िक्स के अंदर, देन मैं सिंपली 45 क्वेश्चन उठाऊँगा और ट्राई करूँगा कि इस 45 क्वेश्चन को मैं 1 घंटे में सॉल्व कर पाऊँ। अगर 40-45 नहीं हुए, 30 ही हुए ना यार, 20 ही हुए ना, हुए तो सही। धीरे-धीरे करके आपको इससे क्या होंगे कि आपके हैबिचुअल हो जाओगे आप और आपके टाइम जो होंगे डिक्रीज़ होते जाएँगे, आप फ़ास्ट होते जाओगे, आपसे जल्दी सवाल बनते जाएँगे, ठीक है? एक जो सवाल और आपके मन में रहते हैं कि भैया एक बात बताओ यार कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से लगाऊँ? आपके पास डीपीपी है ना? आपके पास किसी भी कोचिंग मटेरियल्स का कुछ भी है ना? उसे कर लेना और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको पीवाईक्यू करना है एनी हाउ। सबसे पहले पीवाईक्यू करना है क्योंकि वहाँ से 2 चीज़ें मिलेंगे। एक तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि भाई पेपर कैसा आता है और दूसरा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। सोचो कि आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर बना रहे हो, तो आपको लगेगा ना यार कि वो भी तो नीट का क्वेश्चन है, उसे मैं बना सकता हूँ, तो इसे भी मैं बना सकता हूँ। तो इसलिए पीवाईक्यू करना तो मस्ट है और बायो के अंदर एनसीईआरटी और उसके अलावा जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उसे आप आराम से कर सकते हो। यही कुछ था आज का प्लानर। आप प्लानर माँग रहे थे। डेली टारगेट मैं आज रात से टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ पे आप जाके जॉइन कर लेना। बस भाई टारगेट छोटा मत करो। अगर आपके 0 से 250 नंबर के बीच में आ रहे थे, इसको आप फ़ॉलो करो। मैं 400 वाला भी वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी दे दूँगा। बट मैं बोलता हूँ ट्राई करो इसको फ़ॉलो करने का। सच बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ने स्कोर करा था, आप भी स्कोर कर सकते हो। आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है, पता है क्या है? आपको आपके नीट के पेपर हुए थे, आपने जितने भी काम चोरी किए नीट से पहले या फिर जो भी चीज़ आपने नहीं करा, लास्ट में आके रोए थे ना नीट से पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, भैया मैंने ये कर दिया, वो गलती कर दिया, अब मैं क्या करूँ? गलती करा ना? अब उसको वापस से ठीक करने का टाइम आ गया है। तो इस बार भी गलती करोगे, नीट से 2 दिन पहले रोओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको फ़ील हो चुका है कि नीट पेपर देने के बाद जब हम घर पे आते हैं, जब पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो कितना बुरा लगता है। आप लोग ही बोलते हो ना, किस मतलब कैसे मैं बताऊँ मम्मी-पापा को समझ में नहीं आ रहा है, शर्म आ रहा है, मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रहा है। कैसे उनको बताऊँ कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं? लो भाई तुम्हें भगवान एक मौका दिए। मौका दिए भगवान तुम्हें एक बार वापस से कि उस शर्म को हटा के तुम मम्मी-पापा को जाके प्राउडली बता सकते हो कि मेरे 500 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने 1 महीने में पढ़ के लाया है। तो आपके पास मौका है, जाके चीज़ें कर लो। अगर स्टिल अभी भी आप अगर नहीं पढ़े ना इस 30 दिन में वही बहाना करते रह गए, भैया मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं क्या बताऊँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ऐसा हूँ, जो भी बहाना, कामचोर हो तुम। पढ़ने का मन नहीं है तुम्हें, बस बहाने कर रहे हो। 600 वाले बच्चे तो मेरे पास आके नहीं बोल रहे हैं कि वापस से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो पढ़ रहे हैं। भाई तुम्हारे पास 200 नंबर आए थे, 250 नंबर आए थे, बुरा मत मानना, 150 नंबर आए थे, 100 नंबर आए थे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तुम पहले भी नहीं पढ़े थे यार, पहले भी नहीं पढ़े थे इसलिए नंबर नहीं आए थे। तभी फिर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। 2 दिन बैठो ना पढ़ने के लिए,
पढ़ना आपका कोई शौक थोड़ी है, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा आपको। आपने सिलेक्ट किया था कि नीट देना है, तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। बचपन से पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ना पड़ेगा और इस 1 मंथ्स को आप ऐसे पढ़ो जैसा कि आपने लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं। चाहे आप नरक में ज़िंदगी जी रहे हो, कैसे जी रहे हो, डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रिज़ल्ट चाहिए, आपको पढ़ना होगा। और मैं वीडियो को अंत इस बात से करूँगा कि कभी भी ये मत बोलना आई वांट सिलेक्शन, ये बोलना आई नीड सिलेक्शन। चाहत और मुझे ज़रूरत, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो समझ गए, जो समझ गए। हमेशा ऐसा बोलना आई नीड सिलेक्शन। कमेंट सेक्शन में जाके लिखना आई नीड सिलेक्शन, आई विल क्रैक दिस नीट 2026। और इस मोटिवेशन के साथ आप इस वीडियो से जाओ कि भाई भगवान ने आपको एक बार वापस से मौका दिया है, आपको रीबिल्ड करने का, 1 साल बचाने का, तो प्लीज़ इस बार कर लो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, चलना आपका काम है। तो गाइज़ बस इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।